बताया था कि जो वेदों की स्थिति की अगर हम बात करें तो वेद के अंतर्गत चार चीजें आ रही थी निकल के बाहर। ठीक, एक 3 वेद थे, ठीक है। इन 3 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद की 109 शाखाएं थी, इसकी 1108 शाखाएं थी, इसकी 21 शाखाएं थी, 5 संहिताएं। अब यहाँ पर जो दूसरा है ये संहिता के अंतर्गत था, ये आरण्यक के बाद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ उपनिषद की जो शाखाएं हैं वो 1108 है। वर्तमान में 108 माने जाते हैं, लगभग 250 के करीब प्रकाशित हो चुकी हैं, जो मिल गए हैं वो 250 करीब प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक, तो इसकी 1000 शाखाएं, सॉरी ये जो अब सही है। हाँ, तो ये हम करंटली में चलते हैं, पहले क्या होता था वो छोड़ो, आज क्या चल रहा है वो काम कितना आगे चल चुका है वो अलग बात है कि एजुकेशन में काम ही नहीं हो रहा। ठीक, तो वेद ब्राह्मण उपनिषद का जो अंतिम सार क्या है, जिसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म ज्ञान। ठीक, एक उपनिषद है अमृतो, ठीक है, अमृतो, ठीक है, याद नहीं आ रहा, या अमृत से है। यहाँ अमृत उन्होंने ब्रह्म को माना है, उनका मानना है। उसमें चौथे श्लोक में ये वर्णन है कि भगवान विष्णु ने अपने आप की तरह डेवलप किया, कि डेवलप करते हुए उन्होंने ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लिया। समझना, ये में अमृतालोक है या अमृतोक है। ठीक, तो उसमें इस बात का वर्णन है, हालांकि वो सृष्टि से ही संबंधित, ब्रह्म से ही की बात करता है। उपनिषदों पर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर किसी, क्योंकि उपनिषद ही एक अकेले थे, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, जिसको बदल नहीं पाए क्योंकि वो समझ में नहीं आई, नहीं तो उसमें भी लिख देते 500 यहाँ चढ़ाओ, 200 यहाँ चढ़ाओ, लेकिन वो समझ से परे रही, इसलिए उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो वही मात्र बची है, बाकी अधिकतर जो पाश्चात्य विचारक भी आए, ठीक है, जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी डाटा वापस ले लिया, कंवर्ट कर लिया, उसमें उल्टी सीधी बातें लिख दी, लेकिन इनमें इसलिए नहीं कि ये समझ में नहीं आई। अब यहाँ जो उपनिषद की बात है, अकबर सिरजे अकबर हमने आपको बताया था, उसके बाद जब दारा शिकोह ने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद वो लैटिन में गया, पाश्चात्य में, लेकिन जर्मनी के एक विद्वान थे शोपेनहावर, अंग्रेजी वाले नाम सुना होगा था, उन्होंने इसको सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद मैक्स मूलर वगैरह जो विद्वान आदमी थे, जिन्हें शायद पश्चिम का पंडित कहा जा सकता था, उन्होंने उनका ध्यान गया और उन्होंने कहा कि शायद हम अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें भारतीयों के द्वारा प्राप्त। ठीक, तो ये उपनिषद की, तो यहाँ पर जो मूल ज्ञान था, अब इस ज्ञान को यदि एक सेंटेंस में कहा जाए ब्रह्म ज्ञान को, इसके लिए हम 21 शाखाओं को पढ़े, 1000 यजुर्वेद की शाखाओं को पढ़े, सामवेद की शाखाओं को पढ़े, 1108 उपनिषद हैं, वर्तमान में 108 की काउंटिंग है, 11 पर आदि शंकराचार्य जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, बाकी अभी उपनिषद आ चुके हैं। इसमें एक जो शब्द सबसे बड़ा शब्द जो निकल के बाहर आया, वो शब्द की अगर हम बात करें तो एकाक्षर उपनिषद जो है, उस एकाक्षर उपनिषद में ओम की वर्णा है, ओम एक अक्षर है, ठीक है। उस ओम को यहाँ जो शक्ति है, यहाँ शक्ति एनर्जी, उस एनर्जी को अल्ल कहा गया है। वहां जो शब्द ता प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, अल्ल से बना हुआ शब्द है अल्लाह, वो शक्ति से रिलेटेड शब्द है, ठीक है। खुदा, जिसका खुद का अस्तित्व है, खुदा, ब्रह्म को खुदा कहा गया है, शक्ति जिसे पहले जगदम्बा वगैरह कहते हैं, तो उससे ये शब्द अल्ल है, ठीक है, सुपरनेचुरल, क्योंकि ये ब्रह्म पुरुष शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द अल्ल है, ठीक। खैर हम उधर नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले व्यास जी ने इसको संगठित करने के बाद उन्होंने
आपको पता है कि वेदों को लिखा, पुराणों को भी लिखा, तो उन्होंने एक सेंटेंस में कि हम अपने जीवन को कैसे हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसके लिए उन्होंने समरी जो निकाली, ब्रह्मसूत्र में निकाली, ब्रह्म निराकार। यहां पर बात करेंगे तो ब्रह्म एक निराकार तत्व है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। ब्रह्म की ही बीज शक्ति माया साकार ब्रह्म है, जो आवरण से सृष्टि का संचालन करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, और सृष्टि में मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा जब इस माया के माध्यम से या ब्रह्म के माध्यम से, सीधे यहाँ दो तरीके हैं, सीधे आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, या माया यानी कोई देवी देवता के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, जैसे भगवान विष्णु के माध्यम से आप मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा है, जब व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है, तो अच्छे कार्यों को करते हुए उसमें इस ब्रह्म की बीज शक्ति, जो माया की शक्ति, तो ब्रह्म की बीज शक्ति उसमें समाहित हो जाती है, और उस शक्ति से डेवलपमेंट करते हुए वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष, ये ब्रह्म ज्ञान है। समझते हैं? इतनी सी बात जो 4-10-20 अक्षरों वाली बात है, वो पूरा जब आप वेद है तब भी लोगों को पता नहीं चल पाता, ठीक है, छूते ही लगती रहती है बेचारे इस तरह की। क्यों? क्योंकि जो मूल चीज है, उस मूल चीज से हम बहुत दूर हैं। वो तभी संभव है जब हम श्रवण सुना, मनन करें, मनन करने के बाद फिर हम उसको अपने दैनिक जीवन में उतारें, तब संभव। मनन क्या विचार? मनन विचार। एक चामस्की ने एक सिद्धांत लिया, हालांकि वो सिद्धांत पहले से था। आप पहले इनपुट होगा, ठीक है, फिर प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, हमने छोटे बच्चे को आप बोलेंगे छोटे बच्चे के लिए, तो उसका जो मस्तिष्क है, ठीक है, मस्तिष्क की 3 भाग, चेतन, अचेतन। आप बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उससे बोलते हैं आ आ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसे ध्वनि सिद्धांत के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे सुनाई देता है का। आप बोलेंगे आ, उसे का सुनाई देगा, क्योंकि वो प्रारंभ में का ही करता है, ठीक है। तो जो सरल चीजें होंगी वो सुनाई, और यहाँ जो आपने ध्वनि बोली, वो ध्वनि उसे तो इनपुट हुआ, प्रोसेस, आउटपुट, धीरे धीरे फिर वो सीख जाता है। जैसे आपने बोला का, मा और ला, कमल, ध्वनि आई, चेतन में आई, इनपुट हुआ, फिर मस्तिष्क में गई। तो इन दोनों को अगर आपने तीनों अक्षरों को जोड़ रखा है तो आप पढ़ लेंगे कामाला, कमल, ऐसे पढ़ते हैं, आउटपुट निकल जाए, ठीक। अब ऐसे ही सेम इसमें जर्मनी ने बहुत काम किया। जर्मनी ने एक यंत्र बनाया, उस यंत्र में उन्होंने देखा कि जब वो कोई भी अक्षर आ, बा, कोई भी अक्षर बोलते थे, तो यदि शरीर की हम बात करें, ठीक है, तो शरीर में, हृदय में केवल जो ओम अक्षर था, वो ओम अक्षर केवल हृदय में आता था, बाकी कोई भी अक्षर मुंह में ही रहते थे। तो उन्हें पता चल गया कि जो ओम अक्षर है, इसमें कुछ रहस्य अवश्य है, जो व्याख्या की गई है पुराणों में, वेदों में। यहाँ पर सिस्टम क्या है कि वेद में एक जो भी शब्द बताए गए, उन शब्दों को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में उस एक टॉपिक पर पूरी व्याख्या है, ठीक। तो यहाँ पर जब ये अनुसंधान किया गया, तो इस अनुसंधान से ये पता चल गया कि जो भी ये शब्द है वो सीधे हृदय में जाता है, इसका संबंध कहीं ना कहीं आत्मा से, या जो सुपर एनर्जी है उस एनर्जी से कोई ना कोई इसका रिलेशन है। ध्वनि सिद्धांत से ही हम चलते हैं। ध्वनि सिद्धांत में हमारा ये अनुभव है कि यदि आप सोचें प्रतिदिन कि हम में देवी के गुण हैं, हमें कुछ दिन में अपने आप महसूस होने लगेंगे, और आप ये सोचें हम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे 100%, क्योंकि वो विचार, जैसे विचार, क्योंकि हम जो बोलते, ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती, विज्ञान कहता है, और वैसे भी ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। हम जो बोल रहे हैं वो, चाहे आप अच्छा बोलें या बुरा बोलें, वो एक अलग बात है, कभी नष्ट नहीं होगी। तो वैसे ही जैसे हमने ध्वनि, तो मस्तिष्क भी रेट क्रिएट करता है, तो मस्तिष्क की जैसे रेट शून्य में जाती है, फिर वो वहां से पुनः वापस लौटेगी। क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, तीसरा निष्कर्ष, ठीक। तो जो आप जैसा देंगे वैसा पाएंगे। तो
अगर आप सही विचार है पॉजिटिव, तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होकर जाएगी, पॉजिटिव चीज लेके लौटेगी, और अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। आपने देखा सामान्य तौर पर जो लोग, ये हमारे भी अध्ययन है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अरे संसार में कुछ नहीं है, सब फर्जी है, ढकोसला है, उन्होंने अध्ययन तो किया ना, उन्होंने किसी को चेक करने की कोशिश की, ना कालिका को देखा, ना विष्णु भगवान को देखा, ना किसी को देखा तो है, वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। नेगेटिविटी है, उसको नेगेटिविटी कहते हैं। जो हमें लोगों ने जैसा बताया आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है। जब आप उस पर आप अध्ययन करेंगे तब आप उस पर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्या है क्या नहीं है। और अगर आप ऐसे नया जिस दिन चलते रहे बोले कि जब तक टाइम सही चल रहा है कोई बात नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में रिस्क है, संसार में रिस्क ही रिस्क है, और जिस दिन आप उस खतरे से रूबरू होंगे उस दिन आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हमने लोगों को छोड़ा है, वो किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, कोई जगह नहीं छोड़ते जहां ना जाएं, शमशान तक में जाते हैं। क्यों? उस समय वो बातें याद नहीं आ रही, वहां पर प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने उस पर कोई कार्य नहीं किया है, दूसरे के साथ से चल रहे, दूसरे ने जो डाटा लिख दिया उस पर आप चल रहे। जब उस पर आप दैनिक जीवन, आपने वो बातें सुनी, सुनने के बाद आपने सही तरीके से उसका मनन किया, फिर आप सामान्य तौर पर जो ये उपनिषद है अमृतलोक में, इस पर अभी एक कॉपी हमारी आएगी अनुभव से, ठीक, अभी इस पर काम चल रहा है। इस पर कुंडलिनी का है बहुत विशेष, इस पर सामान्य सी आप, उन्होंने 3 मंथ में कहा है, हम 3 मंथ से पहले हमने एक जनरली आपको बात बताई, भ्राम आप लगाइए, ठीक है, और भ्राम लगाने के बाद केवल अगर आप कुछ नहीं तो कान में उंगली डाल के बैठ सकते हैं, यहाँ कुचालक होना चाहिए। 1 माह है जब होगा जब मस्तिष्क का डाटा फालतू वाला खत्म, और जब आप सामान्य से एक वेब तरीका हम बता देंगे, उसका आप जब प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन गुजरेंगे, और 15 दिन में या तो आप बिंदु के पीछे चलेंगे या नीला धब्बा आपको दिखाई देने लगेगा, उसी का संबंध कुंडलिनी या सुपरनैचुरल एनर्जी से, ठीक है। अभ्यास से, तो अभ्यास कब होगा? कोई चीज आपने सुनी, मनन किया, ठीक, जो ये ओम है ये मनन का मनन किया, तो वो शरीर में जो वेव, आदमी के ही, व्यक्ति के शरीर में भी वो वेव है, उस वेव को आप डेवलप करेंगे। कहते हैं हर व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का वास है, वेव ही तो है, खैर। तो यहाँ बात हो रही थी ब्रह्म की, ये बात हमने आपको बताई, ये बात ब्रह्म सूत्र में अंकित है कि संसार में सुपरनैचुरल एनर्जी निराकार तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म की ही भी शक्ति माया है, माया के माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है। सृष्टि में मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उस ब्रह्म का ही अंश है। आत्मा जब अच्छे कार्यों को करती है तो इस ब्रह्म में गुणालीन हो जाती है। सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तो ये सृष्टि माया सब समाप्त हो जाएंगे। माया सत्य नहीं है, ठीक है, ना सत्य है, माया सत्य नहीं है, क्योंकि माया जब सृष्टि समाप्त होगी तो इस ब्रह्म में लीन हो जाएगी। माया न असत है, माया असत भी नहीं है, ना असत का मतलब माया असत भी, क्योंकि ब्रह्म की भी शक्ति है, माया ब्रह्म की इस्तेमाल शक्तिशाली है, इसलिए माया को सत्य या ना सत है ना असत, इसी को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय शब्द परीक्षा में आ चुका है, ठीक, जिसकी व्याख्या ना की जा सकती। तो ये जो बात है, ये बात ब्रह्म सूत्र में, इतनी सी बात पूरा निचोड़ है ज्ञान का। तो ये ब्रह्म सूत्र, अब इस पर अलग अलग मत हैं। 5000 वर्षों के बाद, 5000 वर्षों के बाद 788 एडी में एक मत ये मानता है कि आदि शंकराचार्य जी ने जो पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों में जो डाटा है, उन डाटा और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कुछ विद्वानों का ये मत है कि वो 500 बीसी के करीब हो गए, ठीक। कुछ का मानना है कि 405 के करीब हुए बीसी में, कुछ विद्वानों का मानना है कि 100 बीसी के करीब उनका जन्म हुआ होगा, ठीक। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया।
बौद्ध धर्म के पतन का कारण आदि शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने फिर शास्त्रार्थ करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना कर दी। ठीक, 788 AD, ये है कि शंकर, उनका नाम शंकर था। ठीक है, और उनके पिता का नाम शिवगुरु था। ठीक, कलाड़ी में उनका जन्म हुआ था। कलाड़ी केरल में, परीक्षा में आ चुका है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आया कि संस्कृत का एक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ? कलाड़ी, केरल में है। कलाड़ी केरल में है। ठीक, तो देख लेना का है शुद्ध 788 एक मत है। कला और हरि है। हरि है, कला है, आपने कला हरि हरि नहीं है, कला हरि है। अड़ा है कि रा है? अड़ा है। ला होगा, देख लेना ला है कि ये है जो हो, देख लेना कलाड़ी है। ठीक, खैर तो अरे नेट पे डाल के सही कर लो ना, उसे गलत तो लिख लिया तो ये जो मत है आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है। यहाँ 8वीं शताब्दी के दौरान भी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका नाम शंकर था, तो उससे भी रिलेटेड को जोड़ा जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये 100 BC के करीब हुए, कुछ विद्वानों का मत है कि 500। हालांकि यहाँ पर 500 BC वाला मत थोड़ा स्वीकार इसलिए नहीं है, 100 BC का स्वीकार हो सकता है, क्योंकि 150 BC पुष्यमित्र शुंग का शासन था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का शासन था और उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि एक बौद्ध को मारो 100 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। तो लोगों ने बौद्धों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं वो रास्ते में जा रहा था, उसने कुछ ऐसा अनाचार देखा जिससे वो बहुत क्षुब्ध हो गया। और जो मौर्य, ये मौर्यों के सेनापति थे, तो मौर्यों में निरंकुशता स्वाभाविक थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये बात थोड़ा सा यहाँ कम महसूस होती, क्योंकि 300 के करीब में अगर हम देखें, और यहाँ अगर हम कुमारगुप्त की बात करें जिसने नालंदा की स्थापना की, तो भी ये बात है कि हो सकता है ये 700-800। क्योंकि एक बात जो कोट करने वाली बात है, यहाँ पर सुरेश्वरानंद, एक नाम है सुरेश्वरानंद, ये शंकराचार्य जी के माने हुए शिष्य थे और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। इन्हीं को मंडन मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो ये उपाधि जो मिश्र की है, ये उपाधि 4वीं शताब्दी के उपरांत शुरू हुई, उसके पहले कोई उपाधियां नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण से रिलेटेड थे वो शर्मा लगाते थे, जो क्षत्रिय से वो वर्मा, और जो वैश्य से वो गुप्ता। ठीक, तो इसके पहले ये उपाधियों से ये बात पता चलती है कि ये 400 AD के बाद आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ होगा। ठीक, तो ये बात है कि 8वीं शताब्दी के बाद ये सही हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का जो पहला मत है, इस मत पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जरा ये डाटा मिटा दें तब समझ में आएगा। हाँ, तो अब आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत का समर्थन किया। बात मत करो, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत का समर्थन किया। अब यहाँ इस शब्द को हम देखेंगे, आ प्लस द्वैत, यानी कि जो दो ना हो, अद्वैत का मतलब जो दो ना हो। तो अद्वैत का मतलब यहाँ क्या है? एक हो गया ब्रह्म, दूसरी हो गई सृष्टि, और एक है माया। ये साकार ब्रह्म है, ठीक है, और ये निराकार ब्रह्म है दोनों ही ब्रह्म। आदि शंकराचार्य जी के मत से पंच देवताओं की पूजा का प्रावधान है। सूर्य, विष्णु भगवान, शिव जी, देवी और गणेश, 5 जो देवता हैं उन देवताओं का को ब्रह्म देवता माना गया है, माया से रिलेटेड। हाँ ये ठीक, तो और छोटे स्तर के उनको माया नहीं माना, सब माया नहीं हो सकते। ठीक है, देवी देवता हो सकते हैं, माया नहीं हो सकते। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सृष्टि में कौन है?
मनुष्य, मनुष्य के अंदर है आत्मा। ब्रह्म निराकार तत्व है, ब्रह्म की बीज शक्ति माया है, वो ब्रह्म का ही एक अंश आत्मा के रूप में मनुष्य में है। तो तीनों एक ही है, यानी कि अद्वैत द्वैत नहीं है। यहाँ पर गीता के दो मत है। गीता क्या कहती है? गीता एक मानती है पुरुष और दूसरा प्रकृति, वही मतों को मानती है। गीता द्वैत से रिलेटेड, ठीक है। परीक्षा में आ जाए गीता में दो प्रश्न आते हैं, गीता किससे रिलेटेड है? द्वैत से रिलेटेड है। गीता ईश्वर या भगवान को स्वीकार नहीं करती है, ठीक। ये दो प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो अद्वैत से संबंधित है आदि शंकराचार्य जी का, ठीक। अब हम दूसरा मत इसमें है रामानुजाचार्य जी का। ये 8वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी का, ठीक। अब 11वीं शताब्दी का जो मत है 1017 में इनका जन्म हुआ था। तो रामानुजाचार्य भगवान किस किस्म से रिलेटेड, इसलिए यहाँ विशिष्ट अद्वैत आपको दिखाई दे रहा है, विशिष्ट। फिर ये आज में जोड़ा जाएगा अद्वैत, ठीक, विशिष्ट अद्वैत। अब यहाँ विशिष्ट क्या है, विशेष क्या है? उन्होंने भगवान कृष्ण को ही विशेष माना है। उनका मानना है कि भगवान कृष्ण, ये माया भगवान कृष्ण से वो यहाँ माया मानी गई थी, तो उनका मानना है कि भगवान कृष्ण ही परब्रह्म है, ठीक है। इसलिए उन्होंने विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ठीक। इसी पर इस्कॉन वगैरह चल रहा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में उन्होंने जो दिया है, तो गीता भगवान उसको भी सर्वोपरि मानते हैं। रामानुजाचार्य जी का मत है, उसी में आगे आके जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने इस्कॉन वगैरह की स्थापना की। क्या है आगे? माधवाचार्य, मध्वाचार है, माधव नहीं है, मध्व है, मध्व, ठीक। हालांकि यहाँ पर एक नाम हम और कोट करेंगे, सायणाचार्य, ठीक। सायणाचार्य इनके भाई थे मध्वाचार्य के, और सायणाचार्य ने ऋग्वेद पर टीका के लिए केवल सायणाचार्य महोदय की है। सायण ने शिक्षा पर एक परिभाषा दी, जो स्वर्ण वर्ण आदि के उच्चारण का उपदेश दे वही शिक्षा है। तो यहाँ पर जो मध्वाचार्य का मत है वो द्वैत, वो दो मानते हैं, ठीक। उनका उन्होंने डिवाइडेशन को कहा है। उनका मानना है कि जो हमारी आत्मा है और दूसरे की आत्मा है वो अलग अलग है, एक नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने माना, ठीक। जो सृष्टि है वो अलग है, जो सुपर एनर्जी है वो अलग है, ठीक। हमारे द्वारा किए जाने क्रिया वाले क्रियाकलाप अलग हैं और दूसरे के अलग हैं, ठीक। ये मध्वाचार्य का द्वैत मत है। इसके आगे हम चलेंगे 13वीं सदी में निम्बकाचार्य, इनका द्वैताद्वैत है। तो यहाँ पर द्वैत और फिर अद्वैत। निम्बकाचार्य जी भी भगवान विष्णु से रिलेटेड अंशों से संबंधित थे। यहाँ पर एक परंपरा निकल के आई थी अभी कुछ दिन पहले, रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की मूर्ति लगाई गई है। कहाँ लगाई गई? अभी यह मूर्ति लगाई गई है हैदराबाद में, हैदराबाद में लगाई गई है 216 फीट की। हो सकता है प्रश्न परीक्षा में आए, ठीक, पीसीएस वगैरह में आ चुका है। तो यहाँ पर इनका ये था कि ये जो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा वगैरह धारण करते थे, 4 चीजें, तो रामानुजाचार्य जी ने भी वो चीजें धारण की, मध्वाचार्य जी ने भी धारण की, ये सिलसिला था, ठीक। यहाँ पर द्वैत अद्वैत, ठीक है। इनका मानना है, ये भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो कहते हैं कि एक भगवान कृष्ण है और एक ब्रह्म है, दोनों अलग अलग है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों को हम अलग अलग, एक भगवान कृष्ण है, ठीक, और एक सुपरनेचुरल एनर्जी ब्रह्म है, एक निराकार है और एक साकार है। तो वास्तव में जो निराकार है और साकार है ये इसी का ही अंश है, ठीक है। तो अद्वैत, ठीक। श्री कंठ 13वीं सदी का जो मत है उन्होंने भी इस पर व्याख्या दी थी ब्रह्मसूत्र पर। वो भगवान शिव से संबंधित थे, शिव से संबंधित शिव है, ठीक है। तो यहाँ शिव विशिष्टाद्वैत, तो शिव विशिष्ट अद्वैत ये बना। तो शिव का अगर हम यहाँ पर करें तो शिव भगवान शिव संबंध, उन्होंने जिस तरह से
निर्विकाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को ही सुपर मान लिया था और उनको ही ब्रह्म मान लिया था। इसी प्रकार भगवान शिव को यहाँ पर विशिष्ट माना गया है कि भगवान शिव ही सुपर है, वही सुपर नेचुरल एनर्जी ब्रह्म है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने शिव को ही मान लिया। शिव विशिष्ट है, जहाँ विशिष्ट शब्द आ जाए इसका मतलब उसी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक, ऐसे ही वीर शिव जो कपालिक मत वाले हैं, कपालिक मत का मतलब है कि ऐसे लोग जो अघोर संप्रदाय संबंधित हैं, कपालिक मत से संबंधित हैं, उन्होंने वीर शिव, काल भैरव वगैरह की पूजा करते हैं खतरनाक तरीके से, तो उन्होंने वीर शिव, वो श्रीपद जी का है, उन्होंने वीर शिव, तो उन्होंने वीर, हर देवी देवता के तीन, एक सौम्य रूप होता है, एक वीर रूप होता है, देवी देवी का वीर रूप होता है। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने गायत्री को, गायत्री सवित्र को समर्पित है, गायत्री वगैरह ये नाम बाद में दिए गए, सूर्य को समर्पित है, यानी कि ब्रह्म से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो जिसने वीर से वीर गायत्री की कभी कोई आराधना की हो। ठीक, हालांकि वो नाम जो है वो व्याख्या में गायत्री सावित्री गुणात्मक रूप से व्याख्या में है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा मत आता है सोरेश्वर जी का, बल्लभाचार्य जी का शुद्धाश्वत। उन्होंने शुद्ध रूप से, ये जो भगवान कृष्ण है वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को शुद्ध रूप से अद्वैत मान लिया। शुद्ध अद्वैत को मान लिया, उन्होंने कहा कि ये भगवान जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है, विष्णु ही माया है, सृष्टि का संचालन करता है और विष्णु ही ब्रह्म है। ठीक, ये मत है। अब इस पर हमारे सिलेबस में दो मत हैं, आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक, तो हम पहले आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या करेंगे, कल इनकी तत्व मीमांसा पर चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, और फिर रामानुजाचार्य। ये दो ही मत है, बाकी मत हमारे में सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब ये सर बाकी की जो और चीजें थी, शांत और ये उत्तर हिमांशु, ये सब भी नहीं, वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि वास्तव में हम चाहते तो यहाँ से शुरू कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये बहुत और सभी का बेस है, ये कठिन है, तो इसमें अगर एक बार वेदांत समझ में आ जाएगा तो सेम टू सेम वेदांत में जैसा वेदांत का डाटा है, सेम टू सेम वैसे विवेकानंद है, उसी तरह से इस्लाम चलेगा, उसी तरह से आदर्शवाद चलेगा, उसी तरह से प्लेटो चलेगा। और यदि इसको आप नहीं समझ पाए कि आगे कहां से आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न होंगे सुपर टेट वगैरह में जो जीएस, वो इसी पेपर से, यही इसी पार्ट से आएंगे। ठीक है, कपिल जी का सांग वगैरह परीक्षा में रिपीटेड है। खैर, तो